मैया सम्मान की राशि अब 6 जनवरी को लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। इसे लेकर रांची में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होगा। कहा जा रहा है कि जनवरी महीने में 2 किस्त महिलाओं को मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। अब 6 जनवरी को मिलेगी मैया सम्मान की राशि। जनवरी महीने में लाभुकों को मिलेगी 2 किस्त। मैया सम्मान की राशि अब 6 जनवरी को लाभुकों के खाते में ट्रांसफर होगी। रांची के नामकुम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। हालांकि रांची समेत कुछ जिलों की महिलाओं को मैया सम्मान की 5वीं किस्त मिल चुकी है। महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ चुके हैं, जिससे उनमें खुशी है। मेरा फर्स्ट किस्त आया है 2500 रुपया। हाँ, कोर्स कर रहे हैं, अभी दे रहे हैं 2500 ना, उसमें से हाँ जो 1000 दिया उसमें से कुछ कपड़ा उपड़ा खरीद लिया। अभी 2500 दे रहा है, उससे कपड़ा उपड़ा कंप्यूटर क्लास का फीस उस भी देना है ना, तो दे रहे हैं उसका। हालांकि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अब तक मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके पीछे तकनीकी दिक्कत की बात कही जा रही है। ऐसे में महिलाओं में नाराजगी है। जिस समय सबसे शुरू में फॉर्म आया था उसी समय मैं अप्लाई की, लेकिन मुझे बैंक में भी जाके हम अप्लाई किए, सारा चीज़ चेक कराए, आधार कार्ड से लिंक है नहीं है। बैंक वाले भी बोलते हैं आपका सारा मतलब ओके है, सारा चीज़ ठीक है, आधार कार्ड से लिंक है। तो फिर अंचल गए, अंचल में भी हम सुधार के लिए दिए, तो बोला कि ये अकाउंट नहीं चलेगा, आप दूसरा अकाउंट दिए। तो हम जाके दूसरा अकाउंट भी दिए, लेकिन मेरा अभी तक एक पैसा भी नहीं आया है। इधर बीजेपी ने वादे के मुताबिक हर महीने के 11 तारीख को मैया सम्मान की राशि देने की मांग की है। वहीं मैया सम्मान के लिए वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन रोकने का आरोप लगाया है। आपने हर मैया का सम्मान की बात की थी और आज जब आप सत्ता में आ गए तब आप उसमें किंतु परंतु और शर्त लगा रहे हैं, तो ये आपका आम जनता के साथ वादा खिलाफी है। और एक तरफ यहाँ पर राज्य की वृद्धा, विधवा, विकलांग जिनको की सबसे ज्यादा जरूरत है उनके पेंशन राशि की, लेकिन 1 साल से आपने बंद करके रखा है। मुझे लगता है कि बाकी सारी योजनाओं को ठप करके ये सरकार केवल मैया योजना में पैसे को भेज रही है, ताकि अपनी जो बाकी चीजें हैं उसको छिपा सके। लेकिन बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने कहा है कि मैया सम्मान के लिए कोई योजना नहीं रुकेगी। सीमित संसाधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहतर रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। उसके बावजूद अपने सीमित संसाधनों में इतना बेहतर कार्यकुशलता के साथ, इतना बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ महिलाओं को यह सम्मान देना। आज आप चले जाइए गांव देहात में, महिलाओं से पूछिए, उस 2500 से उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। और 6 जनवरी को तमाम माताओं के खाते में 2500 रुपया सीधा ट्रांसफर होने जा रहा है। और जो दूसरी योजनाएं हैं, इन योजना के चलते कोई भी योजना बंद नहीं होगी। मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हेमंत सोरेन को दोबारा सत्ता तक पहुंचाने में इस योजना का अहम योगदान है, लेकिन अब भी कई महिलाओं का आरोप है कि उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। मैया सम्मान योजना का फॉर्म सीएससी में भरने पर रोक लगा दी गई है, जिससे योजना के आवेदकों की परेशानी बढ़ गई है। अंचल कार्यालय में महिलाओं की भीड़ बढ़ने लगी है। देखिए रिपोर्ट। सम्मान योजना को लेकर बड़ा फैसला, अब सीएससी में नहीं भरे जा सकेंगे फॉर्म। सरकार के आदेश से आवेदकों की बढ़ी परेशानी। मैया सम्मान योजना का फॉर्म अब कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी में नहीं भरा जा रहा है। राज्य सरकार ने सीएससी से समझौता रद्द कर दिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले से आवेदकों की परेशानी बढ़ गई है। मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरना हो या फिर किसी तरह का सुधार करना हो, इसे लेकर आवेदकों को अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे परेशानी हो रही है कि पहले यहाँ पे आराम से भर जाता था, अब हम लोग को दौड़ना पड़ेगा कचहरी, सीओ ऑफिस, वहाँ पे सब करेंगे आसानी से या नहीं करेंगे, पॉसिबल है। हम लोग को भी दूर होता आने जाने। यहाँ पे था कि प्रज्ञा केंद्र में आराम से आते थे, सारा प्रोसीजर यहीं पे आराम से हो जाता था और फिर आराम से हो जाता था। यहाँ से नहीं होगा, अब सिर्फ ये रिकरेक्शन के लिए आया है और यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि बंद हो गया है यहाँ पे होना।
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसे लेकर 30 दिसंबर को आदेश पत्र जारी किया था, जिसके बाद सीएससी में मैया सम्मान योजना को लेकर फॉर्म नहीं भरा जा रहा, जिससे अंचल कार्यालय में आवेदक महिलाओं की भीड़ बढ़ने लगी है। उन लोगों के पास में लेटर आया 30 तारीख को, और 30 के बाद कंटिन्यू जो सिटीजन हमारे पास में आके ईजी वे में काम होते थे उनका अब बहुत क्रिएटेड हो गया है। सिटीजन को बताना पड़ रहा है कि आप सीओ ऑफिस जाइए या फिर डीसी ऑफिस में जाके कांटेक्ट कीजिए। सिटीजन एवरीडे आ रहे हैं यहाँ पर से कम 50 से 60 सिटीजन, और यहाँ से वापस जा रहे हैं। और जो प्रज्ञा केंद्र में जो फैसिलिटीज़ थी, हम लोग हर तरीके से कोऑपरेट करते थे, बताते थे इस तरीके से फिल करना है, यहाँ ये करेक्शन है, इसको करेक्ट करके फिल करिए। अब डीसी ऑफिस या सीओ ऑफिस में उन लोगों को उतना कोऑपरेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इससे सिटीजन को काफ़ी परेशानी होगी। काफ़ी भीड़ हो रही है अंचल में। जितने भी मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं सारे लोग आ रहे हैं। लाइन लगा कर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों का काम हो यहाँ से, बट भीड़ तो हो रही है। प्रज्ञा केंद्रों में आवेदन करने में महिलाओं को आसानी होती थी, ज्यादा भीड़ का भी सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन सीएससी से करार रद्द होने पर अब अंचल कार्यालय में भीड़ बढ़ गई है, जिससे महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे की रिपोर्ट। तो 6 जनवरी को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के महीने में 2 किस्तें महिलाओं के खाते में जाएगी। हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रुचि न्यूज रूम से और संवाददाता पूजा हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि का पहले रुख करते हैं। रुचि, अगर हम बात कर ले मैया सम्मान योजना की, तो खूब बातचीत हुई। कुछ महिलाओं के खाते में, कुछ लाभुकों के खाते में पैसे क्रेडिट भी हुए हैं, लेकिन कुछ अब भी नाराज चल रही हैं। 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम होना है। हम फिलहाल पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, जिस खबर पर हम बात कर रहे हैं मैया सम्मान योजना की, मैया सम्मान योजना को लेकर खूब बातचीत हुई। 2,500 रुपए लाभुकों के खाते में जाने थे, कुछ महिलाओं के खाते में ये 2,500 रुपए पहुंची है, लेकिन अब 6 जनवरी का इंतजार है सबको। 6 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होना है और साथ ही राज्य की महिलाओं को, लाभुकों को यह उम्मीद है कि जनवरी के महीने में 2 किस्तों में राशि खाते में क्रेडिट होगी। क्या है जानकारी? देखिए आयुष, जिन लोगों को, क्योंकि आपको याद होगा कि दिसंबर महीने में 28 तारीख को ये पूरा कार्यक्रम होना था, लेकिन जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया था, तो उसके बाद से ही सारी सरकारी काम, जितनी भी यहाँ पर जो अलग अलग योजनाओं के लिए काम किए जाने थे, जितने भी सभाएं लगनी थी, वो सभी को कहीं ना कहीं एक स्थायी रूप से वहाँ पर रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद अगली तिथि यहाँ पर तैयार की गई 16 जनवरी का। वो दिन उन सभी महिलाओं के लिए काफी बड़ा होने वाला है, यानी कि जो 56 लाख महिलाएं हैं उन सभी के खाते में सबसे पहले तो दिसंबर माह का वो 2500 रुपए जो है वो आने वाला है, उसकी तैयारी है। वहीं दूसरी ओर 11 जनवरी को एक बार फिर से जनवरी माह का किस्त जो है, जो 2500 रुपए है, वो लाभुकों के खाते में जाने वाला है। यानी कि इस महीने 2 बार जो लाभुक है उनके खाते में 2500 रुपए जो है वो सरकार देने जा रही है। कई सारे लाभुक जो है उन्हें दिसंबर महीने में पैसे जो है वो गए थे उनके खाते में, लेकिन कई ऐसे भी महिलाएं हैं जो लाभुक है उनके खाते में 2500 रुपए नहीं पहुंचे थे। उन लोगों के खाते में 6 जनवरी को 2500 रुपए जाने वाले। एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है और वो रांची के नामको में रखा गया है और वहां पर आर्मी मैदान में ये पूरा कार्यक्रम होगा। वहां पर सभी महिलाएं पहुंचेंगे, अलग अलग जिलों से महिलाएं पहुंचने वाली है और उन सभी के खाते में ये 2500 रुपए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां से देने जा रहे हैं। तो यानी कि कहा जा सकता है कि इस बार महिलाओं को काफी ज्यादा फायदा इस महीने होने वाला है, क्योंकि एक ही बार में उनके खाते में 5000 रुपए, यानी कि 2 बार में इस महीने में उनके खाते में आने वाला है 2500 रुपए। आयुष, बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि इस बार 2 बार 2500 रुपए लाभुकों के खाते में जाएंगे, लेकिन अब सवाल भी उठने लगे। हम रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है। रुचि, सवाल इसलिए उठ रहे हैं चूंकि 1000 रुपए की अगर किस्त की बात कर ले तो 4 किस्तों में 1000 रुपए करके 4000 रुपए लाभुकों के खाते में पहुंच चुका है।
2,500 रुपए की बात कर ले तो एक किस्त 2,500 रुपए का भी पहुंच चुका है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके खाते में अब तक एक किस्त भी नहीं पहुंचा है। जब भी वो अपना काम कराने जा रही हैं, ये कहा जा रहा है सरकारी अधिकारियों की ओर से कि तकनीकी खराबी की वजह से उनका नाम नहीं चढ़ पा रहा है। आखिरकार कौन सी तकनीकी खराबी है जो पिछले 5 महीने में ठीक नहीं हो पाई है? बिल्कुल आयुष, देखिए महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए गए, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो अब भी इंतजार कर रही हैं कि ना तो उनके खाते में 1,000 आए, ना ही 2,500 रुपए आए हैं। तो ऐसे में देखिए उनके एप्लीकेशंस जो है वो अप्रूव्ड भी दिखाए गए, लेकिन खाते में पैसे नहीं पहुंचे। जहां तक बात है तकनीकी खराबी की, तो आखिर ऐसी कौन सी तकनीकी खराबी है, प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया को और कैसे सुलभ बनाया जाए। पहले सीएससी के माध्यम से फॉर्म अप्लाई हो जाता था, उससे जानकारी मिल जाती थी कि हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अब तो वो सीएससी भी जो जरिया था अब वो भी नहीं है, तो ऐसे में अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दूसरी अहम बात कि देखिए एक ही घर में ऐसी कई बेटियां हैं, एक के खाते में पैसे मिल रहे हैं, दूसरे के खाते में नहीं मिल रहे हैं। तो एक में खुशी देखी जा रही है, दूसरे में निराशा देखी जा रही है, और ऐसी कई महिलाएं हैं जो इनके खाते में अब तक पैसे नहीं पहुंचे हैं। जहां तक बात रही सरकार बनने के बाद जो 2,500 रुपए देने की बात थी, तो 2,500 रुपए जो है कुछ महिलाओं के खाते में गए हैं। वही दूसरी ओर देखिए मैया योजना पर सियासत भी हो रही है। अगर राजनीति की बात करें तो विपक्षी पार्टी यह सवाल उठा रही है कि मैया योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना का हम सम्मान करते हैं और यह चलना चाहिए, लेकिन वैसी मैया को जो कि दूसरी योजनाओं को बंद करके, दूसरी तरफ दिव्यांगों के पेंशन की बात हो, वृद्धाओं के पेंशन की बात हो, छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलते थे वो 2023 से लेकर के 24 तक नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे कई योजनाओं को बंद करके और इस योजना को चलाया जाए, ये उचित नहीं है। सरकार उन पर भी ध्यान दे और मैया योजना को भी चलाए। लेकिन अब तक जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि अगर कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय की बात की जाए या बीजेपी के अन्य नेताओं की बात की जाए, तो यह कहना है कि 10% भी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए अब तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि दावा है कि 56 लाख महिलाओं के खाते में हम 2,500 रुपए भेजने का कार्य करेंगे। हालांकि देखिए जिन महिलाओं के खाते में वो पैसे चले गए हैं, जिन बहन बेटियों के खाते में वो पैसे गए हैं, वो काफी खुश दिख रही हैं। वो उस पैसे का उपयोग या तो पढ़ाई में या अन्य जरूरी के कार्यों में लगा रही हैं। दूसरी तरफ अगर जेएमएम की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, वो यह कह रही है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है और खुद से फंड को जनरेट करके, क्योंकि केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है, बावजूद इसके हम जो है अपने से फंड ये करके राज्यांश से ही जो पैसे होते हैं उसी पैसे से हम योजनाओं को चलाते हैं। और मैया योजना की बात हमने कही है और उसे पूरा भी कर रहे हैं। आगामी दिनों में महिलाओं के खाते में वो पैसे जाएंगे। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस का कहना है कि देखिए आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं या जो बेटियां हैं, अगर उनके खाते में ये पैसे जा रहे हैं तो वो सबल होंगी, सशक्त होंगी। और ये विपक्षी पार्टी को पच नहीं रहा है। बीजेपी यह नहीं चाह रही है कि योजना और आगे बढ़े। विपक्षी कहीं से रोक टोक नहीं कर रही है आयुष, लेकिन विपक्ष यह सवाल जरूर पूछ रही है कि आखिर और कितना दिन महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा। चूंकि देखिए मात्र आप 10% और 20% महिलाओं के खाते में नहीं दे सकते हैं। आर्थिक वैसी महिलाएं जो अर्हता रखती हो, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो, तो उनके खाते में वो पैसे जाने चाहिए। दूसरी तरफ वृद्धा पेंशन के जो पैसे हैं, अगर विधवा के पेंशन की बात कर ले या फिर दिव्यांगों के पेंशन की बात कर ले, तो उनके खाते में भी जो सरकार की तरफ से राशि जो जाती है बिल्कुल जाने तो अब सवाल उठने लगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सवाल उठाया जा रहा। सवाल ये उठाया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि एक तो पूरी तरह से महिलाओं के खाते में पहुंची नहीं है, 10% महिलाओं और लाभुकों के खाते में वो राशि पहुंची है। दूसरी तरफ यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि दूसरी योजना, खासतौर पर वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो, उन पेंशन के राशि को लाभुकों के खाते में रोककर उन्हें नहीं भेजा जा रहा है और मैया सम्मान योजना की राशि दी जा रही है, वो भी आधी अधूरी। अब इंतजार सबको 6 जनवरी का है। देखना यह है कि 6 जनवरी को सरकार की ओर से कितने महिलाओं के खाते में, कितने लाभुकों के खाते में ये राशि भेजी जाती है। फिलहाल रुचि और पूजा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैया सम्मान योजना को लेकर सियासत तेज है। 6 जनवरी को एक बार फिर किस्त महिलाओं के खाते में, लाभुकों के खाते में क्रेडिट होगी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में
ये मैया सम्मान योजना किस सियासी मोड़ पर आकर रुकता है और क्या कुछ बयानबाजी पूरे मसले को लेकर देखने को मिलती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।